नमस्कार, राम राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम एक मुहिम चला रहे हैं, हमारे देश के लिए मुहिम चला रहे हैं कि धर्म, जाति, मज़हब, पार्टीबाजी ये सब बाद में, देश पहले। और इस मुकाम पे हम जब पहुंचेंगे जब हम अपने आसपास की स्थितियों को भी ठीक करेंगे, क्योंकि हम एक सामान्य नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारे कुछ जिम्मेदारियां, कुछ नॉर्मल से फ़र्ज हैं। हर आदमी शांति, आनंद से जीना चाहता है, लेकिन आज का समय इतना कम्प्लेक्स आ गया है कि एक खाली आदमी भी परेशान है, मतलब कि उसके पास टाइम ही नहीं है। अब वो तो आप लोग ही सहयोग से बता सकते हो ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं। अब आज के समय में मैंने आपको एक ख़ास विषय पे बात करने के लिए मतलब परेशान कर रहा हूँ। आपको भी वीडियो तो देखना ही पड़ेगी आपको। ये मदद एक ऐसा शब्द है जो आज के समय में बहुत प्रचलित हो रहा है। मदद कह लो, आप इसको उधार कह लो, सहायता कह लो। वो नए नए कुछ न कुछ बहाने बना के आपसे कोई दूसरा व्यक्ति लेता है। वो कोई आपका पड़ोसी भी होता है, कोई आपका कस्टमर भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है। लड़कियां भी बहुत कर रही हैं आज के टाइम में ऐसा। तो मदद लेने वाले या उधारी वाले कोई भी ऐसे मतलब लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसकी हमने मदद कर दी, वो दिल से थैंक यू बोलता है, धन्यवाद करता हमारा कि भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका। और जब भी उसकी स्थिति में होता है, वो सही स्थिति में, तो हमारी चीज़ वापस भी दे देता है। एक वो है जिसने अपना इसको या तो धंधा बना लिया है या उसके साथ कोई हैपनिंग हो गई है, मजबूरीवश वो व्यक्ति उसका व्यवहार खराब करने पे मजबूर है। ये दो प्रकार के लोग हैं। पहला व्यक्ति जो मजबूरीवश कुछ घटना के कारण, मिस हैपनिंग के कारण अपना व्यवहार खराब कर रहा है, उस व्यक्ति की तो हम मिलके मदद करेंगे, क्योंकि हम देखो बुद्धिजीवी हैं कैसे न कैसे। और आपका भाई इस चीज़ को अचीव करेगा, आपने साथ देना बस। मैं ऐसे व्यक्ति को या देश और समाज के लिए जो भी व्यक्ति कुछ ज़रूरी काम ज़रूरी होगा उसको संभालना, तो हम उसको संभालेंगे। खर्चा आएगा आप हम मिलके करेंगे। आप साथ दो, पैसा में आप कमा लूँ थारी सहमति से। ये चैनल जो जिसके थ्रू बोल रहे हूँ, इसी से इतना पैसा आएगा कि मैं बढ़िया व्यक्ति के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही पाऊँगा। ये मेरे दिल में एक पीस है। मैं एक लाइफ के ऐसे पड़ाव पे आ गया हूँ जहाँ पे हम अपने विचारों को आपके साथ शेयर करें और उस शेयर से मेरा और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का लाभ हो। क्योंकि अब हमारा खून इतना गर्म नहीं है, मतलब कम एज में थे हम अपनी स्थितियों को संघर्ष करके हाथ पांव मार के निपटा लेते थे, झगड़े करके भी निपटा लेते थे। अब वह समय नहीं है, हम ऐसे लेवल पे आ गए हैं। अब हमारे विचार काम करेंगे, हमारी एकता काम करेगी। कैसे करेगी वो? जैसे चींटियाँ होती है ना, काली चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं, उनमें बल कम होता है, लेकिन जब वो मेहनत से किसी चीज़ पर लग जाती है ना, वो काम बड़ी शिद्दत से करती हैं। ऐसे ही हम अच्छे लोगों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। इकट्ठे करने का मकसद एक ही है, हम अपना लाइफ, अपनी जीवन बेहतरीन ढंग से जी पाएँ। और उसके लिए एक मकसद तो रखना पड़ेगा हमको। मकसद यही है देश। देश पहले, धर्म, जाति, पार्टीबाजी सब चीज़ें बाद में, ये हमारी होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मदद लेने के बाद में एक तो थैंक यू बोलते हैं, और दूसरे प्रकार व्यक्ति होता है वो कहता है कि अच्छा मूर्ख मिला भाई, इस तरह के तो मिलते रहे तो मेरी ज़िंदगी चल जाएगी बढ़िया से। अब जो मजबूरीवश मान लो किसी के साथ में कोई हैपनिंग हो गई है, उसको तो हम संभाल लेंगे। और जो आदतन है, जो अपनी पावर का, जो अपने स्थिति का मिसयूज करके या हमारे को मूर्ख बना के किसी न किसी बहाने से लेकर हमारा अनुचित लाभ उठाता है, उस व्यक्ति को हमने चिन्हित करना है और उसकी जानकारी आपने हमारे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर करना है। यानी उस व्यक्ति से हमको व्यवहार नहीं रखना है। यही हो सकता है, और क्या, कहाँ तक किस से लड़ेंगे। सब हर चौथा पांचवा बंदा ऐसा हो रहा है। तो हमने कोई ना कोई तो बुद्धिजीवी होने के नाते कोई ना कोई तो ऐसी
तरकीब निकालना ही पड़ेगी। परेशानी में रहकर थोड़ी जिएंगे हम। कहते हैं ये मनुष्य नहीं तो होती ऐसी है, देवता भी तरसते हैं इसके लिए, और हम को तो फिर ठीक जीना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर लेंगे। आपको बस मेहनत से, ईमानदारी से मेरे साथ लगे रहना, बहुत कुछ करेंगे। कोई अशांति नहीं, कोई हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अच्छाई, गुडनेस का बल रहेगा हमारा। और कहते हैं ना, मैंने काली चींटी का उदाहरण दिया आपको, इस गुडनेस का बल बहुत बहुत तगड़ा है। इसीलिए मैं अपने काम काज को छोड़ के इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने ऐसे व्यक्तियों की जानकारी हमारे साथ शेयर करना। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, और ये इस बात को आप जिस चैनल पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पे भी, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ दे रखे हैं, QR कोड आ जाएगा। QR कोड आने के बाद आपने उस पर 2 रुपये महीना डालने हैं। और जो मेरा भाई या मेरी बहन इस काम में सक्रिय रूप से और भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट आगे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप एक जॉब के तरह इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं आपको जॉब भी दे सकता हूँ। इस काम में 4-6 लोगों के लिए जॉब भी है, ईमानदारी से जो लड़का या लड़की काम करना चाहता है ना। और हमको इस चीज़ को इतना बड़ा बना देना है कि बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, देश के वरिष्ठ नागरिक, पूरा देश का ध्यान हमारी तरफ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। परेशान हो गए भाई साहब। एक बिजनेसमैन, व्यापारी होने के नाते मेरे से पूछ के देखो, बंदा फ़ोन नहीं उठाता है, और तरह तरह के बहाने फिर इनके। तो इनका एक इलाज करना पड़ेगा, और क्या। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशल इसी विषय पे है, और कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करना। और जो गुडमैन है, गुडमैन की जानकारी हमारे से शेयर करें। और जो बैडमैन है, बैडमैन में एक तो वह मजूर भी बस बैड बन गया बेचारा, उसकी तो मदद करना है हमको। और जो आदतन बैडमैन है, उससे हमको भी बचना है, और हमारे भाइयों को, दूसरों को भी बचाना है। इज़ दैट क्लियर? सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है, आपने मेरे से बातचीत कर लेना है। जब एक अच्छे इंसान को कोई चीज़ें परेशान करती हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपने ऐसे व्यक्ति की जानकारी हमारे साथ शेयर करना है, जो व्यक्ति हमारे साथ तो गलत कर चुका है, किसी दूसरे हमारे भाई के साथ में गलत ना करे। वो भाई हमारे से संपर्क करेंगे उस व्यक्ति से डील करने से पहले, तो हम उसको आगाह कर देंगे, नहीं भाई बंदा ठीक नहीं है, और अपने हिसाब से देख के, सोच समझ के काम करना, ये प्रकार का व्यक्ति है। ओके, आज हम पुंडरी एरिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये थीम पूरे इंडिया में फैलेगी, क्योंकि ये ज़रूरत है। और मुझे रिस्पांस ऐसे आ रहे हैं। और अभी YouTube का चैनल हमारा बंद चल रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बोल दिया था, उसका फ्लिपकार्ट, अमेजन का ऐसे बोल रहा था, अभी हमारे लोकल से ख़रीदा करो, फ्लिपकार्ट और इनसे मत खरीदो। तो मुझे लगता है उस चीज़ पे तो उन्होंने एक्शन लिया नहीं। कोई मेरी ना 2-3 महीने पहले की एक वीडियो ने उन्होंने उठाई और बोला भी इसमें तो तुमने ऐसा ऐसा बोल रखा है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब कुछ कुल मिला के 15 दिन के लिए चैनल बैन कर दिया यूट्यूब वाला। तो वो 2-3 दिन में खुल जाएगा, उसकी भी जानकारी आपके पास अपडेट हो जाएगी। तो फिर अंत में एक ही बार यही कहता हूँ मैं, हमारे बुद्धिजीवी होने का फ़ायदा जब ही है जब हम अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाएँ कि हम सुरक्षित, आनंदपूर्ण जीवन जी पाएँ। तो इसीलिए हमने ये थीम बनाई, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबॉडी हैज़ ए टैलेंट, गुड मैन डिजर्व गुड। और जहाँ नियत साफों में बरकत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।